जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी मेहर ब्लेसिंग ऑलवेज चैनल में आप सबका स्वागत है। यहाँ आज हम सुन सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने गुरु जी महाराज के पवित्र सत्संग, और हर एक सत्संग में छुपा है गुरु जी का जय संदेश, उनकी मेहर और डिवाइन थॉट्स। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और महसूस कीजिए गुरु जी महाराज की कृपा अपनी ज़िंदगी में। और शुक्राना गुरु जी। और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा कि आपको क्या महसूस हुआ और इस सत्संग को सुनने के बाद आपको कौन सा संदेश और मेहर गुरु जी महाराज ने ब्लेस की है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबा के आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय गुरु जी। और अपना सत्संग भी शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पे अपना सत्संग ऑडियो फॉर्म में भेज सकते हैं। जय गुरु जी। मुझे सारी याद नहीं है ठीक से। मैं बड़े मंदिर में थोड़ी सेवा कर रहा था। मेन हॉल के जस्ट आउटसाइड वहां पर मुझे एक पेडिस्टल फैन को शिफ्ट करना था। पेडिस्टल फैन बहुत हेवी था और उस दिन अगस्त का महीना बहुत बारिश हुई थी। पूरा नीचे फ्लोर, वो आर्टिफिशियल मार्बल की फ्लोर गीली थी। मैंने फैन को दोनों हाथों से पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। जैसे ही मैंने फैन को अपनी तरफ खींचा, मेरे दोनों पैर आगे स्लिप हो गए और मैं पीठ और सर के बल जाके पीछे गिरा। फैन बहुत हेवी था, मैंने अच्छी तरह पकड़ा हुआ था। फैन मेरे ऊपर, मैं तो वहीं दब गया। इधर से 3-4 अंकल भागते हुए आए, आके पहले फैन उठाया, फिर मुझे उठाया। कोई मेरे सर की मालिश कर रहा है, कोई पीठ की। अंकल आपको तो बहुत चोट लगी होगी। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ। जबकि मुझे बहुत सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है। जिस तरीके से मैं गिरा था, ये निश्चित है कि मेरी रीढ़ की हड्डी 2-4 जगह से टूटती और मेरी बाकी जिंदगी कोमा में या बिस्तर पे गुजरती। पर गुरुजी की कृपा से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने एक पेन किलर भी नहीं लिया। अब आप मोर इंपॉर्टेंट पार्ट सुनिए। जब मेरे साथ ये हुआ, जस्ट आउटसाइड द मेन हॉल, मेरी अपनी आंटी मेन हॉल में बैठी थी ध्यान में। उसको पता नहीं था मेरे साथ क्या हुआ है। वो ध्यान में देखती है कि गुरुजी मेन ड्राइवे में पैदल चल के आ रहे हैं और एग्जैक्टली जैसे मैं गिरा हूं गुरुजी गिर जाते हैं। तो वो गुरुजी को बोलते, गुरुजी आप तो हम लोगों को बचाते हैं, आज आप कैसे गिर गए? गुरुजी कहते हैं नहीं नहीं, मैं गिरा नहीं हूँ। आज बारिश है ना, आज मेरी संगत के बहुत लोग यहाँ गिरेंगे। मैंने उन सब का कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। कैन यू बीट इट? ये है हमारे गुरुजी। जय गुरु जी। अब हम सुनते हैं नेक्स्ट सत्संग। जय गुरु जी। ध्यान से सुनिएगा, संगत जी एंड तक सुनिएगा सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। राम राम मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरुग्राम से बोल रही हूँ और आज 23 जून को मैं गुरु जी का शुक्राना शाम को 7:21 पर मंगलवार के दिन गुरु जी के सामने बैठ के कर रही हूँ। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का मेरे अंग संग साए रहने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए, मुझे हर संकट, हर कष्ट, हर बीमारी से बचाने के लिए। जो भी कोई कष्ट और बीमारी थोड़ी बहुत आती है उसे आप छोटे में ही निकलवा देते हो, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। स्वास्थ्य देने के लिए शुक्राना, भोजन देने के लिए शुक्राना, वस्त्र देने के लिए शुक्राना, सर पे छत देने के लिए शुक्राना, सुख सुविधा की हर वस्तु देने के लिए शुक्राना, और मेरे साथ रहने के लिए शुक्राना, मेरा हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना, मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्राना, हर संकट, हर कष्ट, हर बीमारी से हमें बचाने के लिए शुक्राना, हर विपदा से हमें बचाने के लिए शुक्राना, हमारे अंग संग साए रहने के लिए शुक्राना, हमारे हाथ पैर आँख मुँह नाक कान सब सही सलामत है, अच्छे से काम कर रहे हैं, उसके लिए भी अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जो भी छोटे मोटे कष्ट हैं वो आप हाथ पकड़ कर निकलवा देते हो, उसके लिए भी अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना 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 घर में सुख शांति देने के लिए। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारे गुरु पाँव मंथन वचन से अगर कोई गलती हो गई, अशुद्धि हो गई हो, कोई पाप हो गया हो, जाने अनजाने कोई गलत कर्म हो गया हो, तो उसे आप बच्चा समझकर माफ कर देना गुरु जी। जैसे भी आपके बच्चे हैं गुरु जी, हैं तो आखिरकार मनुष्य ही, हमसे गलतियां तो होंगी, पल पल गलतियां होंगी, सोच सोच में भी गलतियां होती रहती हैं गुरु जी, पल पल हमसे तो हर सोच में गलती होती रहती है।
तो हम कहाँ तक अपने आप को रोक पाएंगे गुरुजी, पता नहीं मुझे। आप ही बस हमारे पालनहार हो, आप ही तारणहार हो गुरुजी, आप ही बख्शनहार हो, आप ही हमारी सब गलतियाँ, भूल चूक, पाप, मन तन वचन से किए हुए गलत कर्म माफ़ करो गुरुजी, माफ़ करो, क्षमा करो, दया करो गुरुजी, दया करो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। राम राम मेरे प्यारे गुरुजी। गुरुजी मुझे बड़े मंदिर आना है, मेरा बहुत मन है, मैं रोज आऊँ बड़े मंदिर। कुछ तो आप कर दो मेहर ऐसी कि मैं रोज आ पाऊँ आपके बड़े मंदिर। प्यारे गुरु का थैंक यू सो मच प्यारे गुरु जी। यहाँ मुझे वहीं रख लो, तभी मैं ठीक हो पाऊंगी गुरु जी। प्यारे गुरु का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। सब संगत पर मेहर करो, सबका कल्याण करो, सबके घर में खुशियाँ और बरकत दो गुरु जी। सबके पति पत्नी बच्चे माता पिता सब सलामत रहें, किसी के घर में कोई अनहोनी ना हो। प्यारे गुरु का ऐसी मेहर करिए। जो कठिन समय से गुजर रहा है उसका हाथ पकड़िए गुरु जी, उसको कठिन समय से बाहर निकालिए। कोई इस धरती पर भूखा ना सोए प्रभु, ऐसी मेहर कर दो। हमारे देश की रक्षा करो गुरु जी, हमारे देश के शत्रुओं को हराओ प्यारे गुरु का, उन्हें पराजित करो। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। राम राम मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हम बहुत सारे सत्संग सुनते हैं और कई जो ओल्ड सत्संग हैं, ओल्ड संगत अंकल और आंटी हैं, उनके जो कि गुरु महाराज के टाइम पे उनके साथ बैठे थे और उनके साथ उन्होंने वक्त बिताया, तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए मैं जो है कई बार ओल्ड संगत आंटी के अंकल के सत्संग हम लेके आते हैं, जिससे कि हमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिले। गुरु महाराज हमसे क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं, वो सब हमें उनसे पता चलता है। तो आप संगत जी आप जरूर सुना कीजिए उसको भी, और पूरा ध्यान से सुना कीजिए, एंड तक सुना कीजिए, बीच में हम सत्संग नहीं छोड़ा कीजिए। इन केस कभी काम हुआ है और आप नहीं सुन पाए तो उसको दोबारा बाद में सुन लीजिए, लेकिन सत्संग को पूरा सुनिए, क्योंकि उसी में आपके कष्ट भी कटते हैं, आपके सवालों का जवाब भी मिलता है। तो इसलिए संगत जी पूरा सुनिएगा जरूर सत्संग, और कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखा कीजिए। और कोई और भी आपको सुझाव है या आपको सत्संग सुनने में कोई आपका जवाब मिला है तो आप उसे जरूर। एक दिन मैं और चीफ सेक्रेटरी गुरुजी के पैर दबा रहे थे, अरुण शौरी आए, मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी आज मैं ना इसकी गर्दन दबाने वाला हूं। कहते नो फोर्स डील, तेरे को भगा दूंगा यहां से। मैं कहा गुरुजी बड़ी बेइज्जती का मामला है, इसकी बीवी को आप ठीक कर रहे हो, ये नमस्ते भी नहीं करता, किताब देता है कि देयर इज नो गॉड। कहते तू क्या चाहता है? कहते ये इत्थे भरतनाट्यम करेगा एक दिन डॉक्टर। एंड ऐसा ही हुआ, वो उसकी वाइफ बैठ गई, बैठ के खड़ी हो गई। आसान नहीं है ये काम, ये सिर्फ भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। और उसके बाद जैसे ये लंगर कर रहे हैं आप लोग, ऐसे वो लंगर प्रसाद सर्व करती थी हम सबको। एक दिन फिर गुरुजी अपने 2 घंटे पूजा करते थे, 2 घंटे बाद गुरुजी ने मेरे को बुलाया, कहते भाई आज भरतनाट्यम देखेगा? देखो मैं तो भूल चुका था वो बात। कहते तेरे दोस्त को बुला ला। मैं गया, मैंने कहा मंत्री जी का टाइम आ गया, आज बहुत दिन दुखी किया है। मैंने कहा मंत्री जी बुला रहे हैं गुरुजी। गुरुजी ने ऐसे ही खड़ा कर दिया सामने, कहते भाई भगवान होता है? कहते नो देयर इज नो गॉड। कहते आज तुझे को भगवान दिखाते हैं। अब आप देखिए क्या करिश्मा कर रहे हैं मालिक। वो व्यक्ति हठ योग बहुत आसान नहीं है, उसकी वाइफ वहां से ठीक हो रही है और वो कहता है भगवान नहीं है। आसान है? हमारे आप में दम है? हम भगवान को गाली देके निकल जाएं? किसी में दम नहीं है। तो गुरुजी ने किसी को फोर्स डील से नहीं किया, किसी को प्रेशराइज नहीं किया, और गुरुजी ने बोला तू खड़ा हो जा सामने। आप बिलीव करना, गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, वो भरतनाट्यम के पोज पे खड़े हो गए। गुरुजी का चेहरा चेंज, उनका चेहरा चेंज। गुरुजी ने इंग्लिश में बात करनी शुरू की, इज देयर गॉड? कहता यस। कहते व्हाट यू आर सेइंग दैट देयर इज नो गॉड? गुरुजी को 32 भाषाएं आती थी। उनका करिश्मा देख के हम सब दंग रह गए। कहते तुमने तो लिखा है, यू हैव रिटन ए बुक, देयर इज नो गॉड। अरुण शौरी बोलते हैं आई वॉज गोइंग इन द रॉन्ग स्कूल। तो गुरुजी बोले वेयर इज द गॉड? कहते यू आर द गॉड एंड हियर द गॉड लिव। एंड इस कल्पना की आप कल्पना करिए कि जो व्यक्ति गुरुजी के पैर नहीं छूता था उसने क्या सेवा की। हम सब बेगाने हैं,
उसके बाद गुरुजी ने कभी नहीं कहा उनसे कि तुम पैर छूना, मेरी सेवा करना। वो आते थे और उनका पसीना गुरुजी के ऊपर गिर जाता था। कहते भाई डॉक्टर ठीक कर रहा। अरे मैं कहा गुरुजी ज्यादा हो गया, ये तो इतना टाइट थोड़ी नहीं करना था। कहते भाई तुम सबको बड़ा दुख लगता था कि पैर नहीं छूता। वो क्या साष्टांग मारते थे। मुरली मनोहर जोशी एज एचआरडी मिनिस्टर। जय गुरु जी। अब हम सुनते हैं नेक्स्ट सत्संग। जय गुरु जी, ध्यान से सुनिएगा संगत जी, एंड तक सुनिएगा सत्संग। मेरी दूसरी ग्रैंड डॉटर वो भी अमेरिका में है। उसको भी कोरोना के टाइम पे उसकी एक दफा इतनी तबीयत खराब, उसको इतनी जबरदस्त दर्द कि बहुत ज्यादा। तो उसके बाद मतलब वहाँ ट्रैवल नहीं कर सकते, हम सब कुवैत में है, बच्चे वहाँ अमेरिका में अकेले है। फिर उसके बाद में कैसे जैसे कैसे करके मेरी डॉटर इन लॉ वो अमेरिका चली जाती है। तो वहाँ मेरे गुरु जी ने एक दिन पहले ही ना, तो जो गुरु जी के चरण मैं अपने जल में रखती हूँ ना, तो उसमें ना ऐसे जिक चैक सारे बन गया। तो मैं अपनी मेड बोलती है कि मैडम ये क्यों हुआ? तो मैंने बोला पता नहीं। तो फिर मैंने बोला शायद पानी अंदर चला गया हो। देखा नीचे कुछ नहीं था। लेकिन गुरुजी ने पहले ही हिंट दे दिया कि उसका अंदर जिक चैक कुछ उसकी सर्जरी होनी है। सो उससे जब उसको डॉक्टर ने दिखाया, फिर उसके बाद में उसकी वहाँ पे सर्जरी हुई। तो उस दिन भी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते हम बैठे रहे, जिससे उसकी ये था उसकी सर्जरी हो रही है। चलो हो गया। फिर मतलब गुरुजी पहले ने बता दिया कि मैं सर्जरी कर दी थी। रीनू का मुझे आया वहां से, फिर मम्मी अभी तक तो पता नहीं कुछ भी। मेरे गुरुजी ने बता दिया सर्जरी तो हो गई है, सर्जरी होनी है उसकी, वो सर्जरी ठीक ठाक हो गई है, सो डोंट वरी। उसके फिर उसके अपने बायोप्सी होनी थी उसकी, जो सर्जरी हुई है ये, उसमें फिर बड़ी परेशानी। पर मैं बड़ी, क्योंकि गुरुजी कहता कि मैंने कर दिया, सर्जरी कर दी, सब कुछ ठीक कर दिया, सब कुछ ठीक है। बायोप्सी हुई, जय गुरु महाराज जी, मतलब सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक। वो बच्चा भी इतना गुरुजी का अपने ना, वो जय गुरु जी, वो कहती मम्मी जब मुझे कभी नींद नहीं आती फिर मैं गुरुजी का अपने मंत्र जाप लगा लेती हूँ। मतलब बच्चे भी अभी ना सारे गुरुजी को मतलब फुल्ली अपने मानने शुरू हो गए। अब हम सुनते हैं नेक्स्ट सत्संग। जय गुरु जी, ध्यान से सुनिएगा संगत जी, एंड तक सुनिएगा सत्संग। बोलते थे जहां मेरा दरबार होगा उस हम ये ना सोचें कि वहां गुरु जी का स्वरूप है, वो कोई फोटो पड़ी हुई है। गुरु जी जो भी दरबार गुरु जी का लगता है वो साक्षात उसमें प्रेजेंट है। वो किसी ना किसी को उसकी झलक जरूर दिखाते हैं। जनरल दीपिंदर के घर में मैंने इतनी चीजें गुरुजी के बारे में देखी हैं, मेरे को उसी वक्त गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ जाती थी और मेरे को पूरा एहसास था कि गुरुजी हर संगत में पूर्णमासी के दिन उधर दरबार में होते थे। आज भी जहां दरबार लगता है, गुरुजी के जितने भी सत्संग होते हैं उनमें गुरुजी प्रेजेंट होते हैं। ये मत सोचो कि हमको सेवादार चुप क्यों कराते हैं, तो गुरुजी का ये कहना है कि जो शब्द सुनोगे वो द लॉर्ड इज वॉचिंग अस। गुरु देखता है, बोलता है ये बानी जो गुरुजी के शब्द चलते हैं, और वो देखता है हमको, because he is watching us. The Swarup is there, he is watching us, what we are doing there. हम उधर बैठ के ये बातें कर रहे हैं या हमारा ध्यान कहीं और उड़ रहा है कि जब शब्द बानी चल रही है, कहते इनवाइट तो हम सबको एक जैसी आते हैं ना कि आप उधर आओ, उधर सत्संग चल रहा है, उधर सत्संग चल रहा है, लेकिन शब्द उसी गिरफ्तार से चल रहे हैं उधर, लेकिन इंडिविजुअली हम उसमें से क्या ग्रास्प करके अपने घर लौटते हैं। उधर दरबार की सजावट देख के वापस आ गए, या उधर लोगों ने क्या पहनना था वो देख के आ गए, आज लंगर में क्या मिला वो देख के आ गए, या शब्दों को सुन के उनमें से कुछ हासिल करके आए। गुरुजी कहते ये तो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। So when we plan to go to any sangat, so we must concentrate ourselves to listen to the Bani, because ये बानी वो गुरु की बानी है। जय गुरु जी संगत जी, कितने अच्छे सत्संग थे। अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, स्क्रीन पे भी नंबर शो हो रहा है, आप उस पर अपना ऑडियो फॉर्म में या लिखकर अपना सत्संग भेज सकते हैं। क्योंकि शुक्राना करने से गुरुजी महाराज कहते हैं कि अपना भी भला होता है और सुनने वाले का भी भला होता है। इसलिए हमको अपना सत्संग जरूर शेयर करना चाहिए। और जैसा कि मैंने कई बार बताया भी है, गुरु महाराज का कहना है कि शुक्राना वो है जो गुरु महाराज ने आपके ऊपर